जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी LED बल्ब को हम किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आप देख रहे होंगे कि दो LED बल्ब यहाँ पर उपस्थित हैं और इन दोनों LED बल्ब में क्या प्रॉब्लम है, ये किस वजह से नहीं जल रहे हैं, हम आपको इसकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे और इस LED बल्ब को पूरी तरह से रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इस बल्ब को रिपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस बल्ब को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये 220 वोल्ट की AC सप्लाई देने पर यानी कि होल्डर में लगाने पर यह कुछ प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए हमने इस होल्डर में इस बल्ब को लगा दिया है और यहाँ पर ये बल्ब किसी प्रकार से कोई भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे जो बल्ब हैं ये नहीं जल रहे हैं। चलिए हम दूसरे बल्ब को भी लगा के देख लेते हैं। तो इस बल्ब को लगाने पर भी ये बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, मतलब कि ये दोनों बल्ब हमारे डेड हैं। तो इन दोनों बल्बों को हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम एक बल्ब को पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको खोलने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो सामान लगी हुई है यानी कि इस बल्ब में किस चीज़ का क्या नाम होता है, हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बल्ब है, तो इस बल्ब को जब हम होल्डर में लगाते हैं तो ये हमारा जो कैप होता है, ये हमारा जो कैप होता है इसको बोलते हैं B22 कैप। इसके बाद हमारी जो प्लास्टिक की बॉडी आती है जिसमें LED ड्राइवर, MCPCB और एल्युमिनियम की प्लेट लगी होती है, इसको हम बोलते हैं हाउसिंग, यानी कि इसी में हमारा सारा सामान इकट्ठा होता है, असेंबल होता है। अब हम ये ऊपर वाले पार्ट को देख लेते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट हमारा चमकीला वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं डिफ्यूज़र। अब हम चलिए इसके अंदर वाले पार्टों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ्यूज़र को हम हाथों के द्वारा खोलते हैं, यानी कि हाथ की मदद से इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे खींचते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डिफ्यूज़र निकल चुका है। कुछ डिफ्यूज़र जो होते हैं हमारे, वो इस तरह से हाथ से खींचने पर नहीं निकलते हैं, तो उसको प्लायर के द्वारा चोट मारते हैं और चोट मारने के बाद ये डिफ्यूज़र आराम से निकल जाते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर वाले पार्टों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं MCPCB। यही हमारी लाइट होती है जो हमको रोशनी देने का कार्य करती है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों तार अंदर से आए हुए हैं वो LED ड्राइवर के आउटपुट से आए हुए हैं और इसमें जो करंट आता है हमारा DC करंट आता है। तो इसको, इस पार्ट को यानी जो हमारी LED लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं MCPCB। और इस MCPCB के नीचे एक सफ़ेद सा पार्ट आप देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं हीट सिंक पेस्ट। और ये जो एल्युमिनियम की पूरी पट्टी लगी हुई है, ये एल्युमिनियम धातु की बनी होती है, इसको हम बोलते हैं हीट सिंक प्लेट या एल्युमिनियम प्लेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम को देखने से पहले हम इस बल्ब को होल्डर में लगाकर इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे हम बल्ब को कुछ इस प्रकार से रखते हैं और LED बल्ब के जो ऊपर वाले पॉइंट आए हुए हैं LED ड्राइवर के आउटपुट से, जिसमें DC वोल्टेज हमारा आता है, इसको हम DC रेंज पर मल्टीमीटर को सिलेक्ट करके देखेंगे कि यहाँ पर कितना वोल्टेज हमारा आउटपुट में आ रहा है। इसके बाद हम क्लियर कर देंगे कि हमारी जो अंदर की सर्किट है यानी कि ड्राइवर है वो खराब है या हमारी ऊपर की MCPCB खराब है। तो चलिए हम इसको चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को DC रेंज पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो DC वोल्टेज की रेंज पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1000 वोल्ट और यहाँ पे 200 वोल्ट और 20 वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट और 200 मिली वोल्ट तक की DC वोल्टेज चेक करने के लिए रेंज बनी हुई है। हम कोई भी LED बल्ब खोलते हैं तो उसमें जो रेंज सेलेक्ट करते हैं मल्टीमीटर की 200 वोल्ट की रेंज पर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो LED बल्ब आती हैं, LED बल्ब में 25 वोल्ट, 55 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट और 140 वोल्ट, 150 वोल्ट, जो जैसी कैपेसिटी का हमारा LED बल्ब होता है वैसा यह आउटपुट DC निकालता है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा LED बल्ब के आउटपुट में कितना वोल्ट हमको मिल रहा है। तो हम मल्टीमीटर को DC रेंज के 200 वोल्ट पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम चेक करेंगे इसके LED बल्ब के ऊपर वाले पॉइंट को, यहाँ पे जो आए हुए हैं LED ड्राइवर से होते हुए। तो चलिए LED ड्राइवर का जो आउटपुट पॉइंट है ये ऊपर MCPCB में आया हुआ है, हम इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर के दोनों वायरों द्वारा यानी कि दोनों लीड द्वारा हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर दिखाया है, तो इसको हम कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी पॉजिटिव लीड है इसको हम
जो अंदर से वायर रेड वाला आया हुआ है उस पर रखेंगे, और जो हमारी निगेटिव लीड है, जो हमारा अंदर से ब्लैक वाला तार आया हुआ है, हम उस पर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 55.78 वोल्ट आपको दिखा रहा है, मतलब कि 55 वोल्ट के आसपास में यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है। तो हमारा जो 7 वाट का एलईडी है ये 55 वोल्ट बता रहा है। अगर हम इस पे एमसीपीसीबी लगा कर देखें, अगर एमसीपीसीबी हमारी जल जाएगी तब तो ठीक है, एमसीपीसीबी हमारी ग्लो नहीं करेगी तो हम इसके ड्राइवर सर्किट को चेक करेंगे। तो चलिए हम इसमें एमसीपीसीबी लगा कर देख लेते हैं, या फिर हम इसी एमसीपीसीबी के एक एक बॉल को शॉर्ट करके देख लेते हैं। अगर हमारी कोई भी एमसीपीसीबी इसमें से खराब रहेगी तो शॉर्ट करने के बाद वो जलने लगेगी। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एमसीपीसीबी के सभी बल्ब को। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी करंट आता है इसमें, तो इसको हम बहुत सेफ्टी के साथ इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक चिमटी है, और इस चिमटी के द्वारा हम क्या करेंगे, इस बल्ब को शॉर्ट करेंगे। एक एक बल्ब को हम शॉर्ट करके देख लेंगे। हमारा जो भी बल्ब खराब होगा उसको शॉर्ट करने पर बाकी सारे बल्ब अगर ग्लो कर जाएंगे तो हमारी एमसीपीसीबी खराब है, अन्यथा हमारे जो ड्राइवर हैं वो खराब है। तो चलिए हम एक एक बल्ब को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले बल्ब को यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं, इसको शॉर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट करने पर यहाँ पर कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हो रही है, मतलब कोई भी और एलईडी बल्ब नहीं जल रहे हैं। तो हम अब दूसरे एलईडी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे एलईडी को भी यहाँ पर टच कराने के बाद इसके माइनस और प्लस को हम टच करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई भी एलईडी बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। तो चलिए हम इसके ऐसे ही सभी एलईडी बल्ब को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी भी एलईडी को टच कराने पर हमारा कोई भी एलईडी बल्ब दूसरा नहीं जल रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो एलईडी बल्ब है वो ख़राब हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक और बल्ब को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एलईडी बल्ब को टच करने पर हमारी सारी एलईडीज़ जल गई हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सीरीज़ में एलईडी लगी हुई है उसी सीरीज का एक बल्ब हमारा फ्यूज हो गया है या ओपन हो गया है। तो हमारा जो बल्ब फ्यूज है या ओपन है, इसको हम क्या करेंगे, सोल्डर की मदद से इस बल्ब को तोड़कर इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कि शॉर्ट कर देंगे। अब शॉर्ट करने पर सारे बल्ब जल जाएंगे। तो शॉर्ट करने पर सारे बल्ब जरूर जल जाएंगे, लेकिन इस एलईडी बल्ब की लाइफ नहीं रह जाएगी, मतलब ये 2 से 3 या 4 दिन में फिर से ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसको बदल भी सकते हैं इसके एलईडीज़ को। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हमारे पास दूसरी एलईडीज़ नहीं है तो हम इसको शॉर्ट करके ही इसको रिपेयर कर देते हैं। अगर आप भी कोई एलईडी बल्ब रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई दूसरी एमसीपीसीबी नहीं है तो इस तरह से आप चेक करके इस एलईडीज़ को शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट करने के बाद ये सारी हमारी एलईडी जलने लगती हैं और हमारा एलईडी बल्ब सही हो जाता है। तो चलिए हम इसको पहले होल्डर से निकाल लेते हैं, और कटर की मदद से हम क्या करेंगे, इस एलईडी को इस तरह से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको, यहाँ पे देखिए अभी कैपेसिटर में इसके चार्ज है, इस वजह से ये ब्लिंक कर रहा है। तो चलिए हम इस एमसीपीसीबी को यहाँ से तोड़ लिए हैं, और तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्डर की मदद से शॉर्ट कर देंगे। हम इस एलईडी को सोल्डर की मदद से इस प्रकार से शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी एलईडी शॉर्ट हो चुकी है। अब हम इसको फिर से होल्डर में लगाकर देख लेते हैं कि क्या ये बढ़िया तरीके से ग्लो कर रही है या नहीं। तो चलिए हम इसको होल्डर में लगाते हैं और देख लेते हैं क्या ये बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये बल्ब हमारा प्रॉपर तरीके से ग्लो होने लगा है, यानी कि हमारा ये बल्ब बढ़िया तरीके से जल रहा है। तो ये हमारा एलईडी बल्ब बन के तैयार हो गया। इस प्रकार से हम करते हैं एलईडी बल्ब की चेकिंग, और एलईडी बल्ब की चेकिंग करने के बाद जो हमारा एलईडी ख़राब होता है उस एलईडी को हम शॉर्ट करके उसको रिपेयर कर देते हैं, यानी कि उस पर सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने की वजह से हमारा पूरा सीरीज़ बन जाता है, यानी कि जो बल्ब का होता है ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाता है, और सीरीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी बचे हुए सारे बल्ब जलने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम इस एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग करते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।